हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम। आज बात होगी माइक्रो कैप 250 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के बारे में, और भी दो चार स्मॉल कैप के इंडेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज कुछ हद तक डिफरेंट से चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं, और काफ़ी कुछ जो है चेंज होता हुआ मार्केट के सिनेरियो में आज दिखाई पड़ा है। और आज की चर्चा मेनली यही रहेगी कि क्या स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स इन जनरल खतरे से बाहर हैं, आर दे आउट ऑफ द डेंजर। आज यही जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले आज एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसा था। तो निफ्टी 500 में आज 390 स्टॉक्स पॉजिटिव थे और 108 नेगेटिव थे। तो आप देख सकते हो कि 3:1 का रेशियो था। इनफैक्ट मोर देन दैट आप देखते हो कि यहाँ पे जो एडवांसेस हैं, जो स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 3 टाइम्स हैं कंपेयर टू दोज स्टॉक जो कि आज रेड में क्लोज हुए हैं। इस वजह से बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में आज हरियाली रही होगी, अगर उन्होंने यस ऑफ कोर्स एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा भी जो है डाइवर्सिफाई किया होगा। अब वो बात अलग है कि किस्मत ख़राब है, दो ही स्टॉक लेके रखे हैं स्मॉल कैप के, और वही दोनों नेगेटिव हैं, तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। पर मेजॉरिटी जो मार्केट रहा है आज का काफ़ी पॉजिटिव है। जो तेज़ी बनी है वो अक्रॉस द बोर्ड बनी है, स्क्रीन पे बनी है। और आज बहुत टाइम बाद हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने, इनफैक्ट माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने भी निफ्टी को अच्छा खासा बीट किया है, वो भी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ बीट किया है। तो इज दिस द स्टार्ट ऑफ समथिंग? और क्या ये कहना सही होगा कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये अब जो है डेंजर जोन से बाहर हो गए? तो इस चीज़ को समझने के पहले हमें एक बार चार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ऑफ कोर्स मैं देखता हूँ हमेशा की तरह माइक्रो कैप 250 का स्टॉक और इंडेक्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल पोर्टफोलियो इसी के कंपनीज के स्टॉक से भरा पड़ा है। ठीक है। तो कुछ टाइम पहले मेरा एक वीडियो में बात भी हुई थी, इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ था कि क्या इसमें स्मॉल कैप का जो पेन है वो ख़त्म हो गया है। तो उस बारे में जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, और तब ये आरएसआई कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होने लगा, तो वहाँ से एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस आया, और इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी बात हुई थी, तो वहाँ से ये सपोर्ट लिया, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लग रहा था कि हाँ भाई एक बार दो बार सपोर्ट लेके जाएगा। अब यहाँ से तो एक डाइवर्जेंस आ गया है। क्या इस वजह से इसके वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं? ये भी जो है देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का जो है हमें देख लेना चाहिए। माई अच्छा, निफ्टी माइक्रो कैप, माइक्रो कैप 250 का प्राइस टू अर्निंग देख लेना चाहिए। तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग यस 25 के नीचे है, तो स्टिल मतलब अगर हम, जो मैंने पिछली बार भी डेटा शेयर किया था कि 25 या फिर 25 के नीचे से एक अच्छा खासा बाउंस आता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आज जो है प्राइस मूवमेंट हुआ हो और उस चक्कर में ये इंडेक्स जो है महंगा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस टू अर्निंग श्रिंक ही हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। जब आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा हो और उसका पी कम हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि कंपनीज की अर्निंग्स आ रही हैं। और आज मैंने काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी आए अभी पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें मेजॉरिटी रिजल्ट्स जो हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं वो अच्छे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। जब ऐसा होता है तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से भी देखें तो ठीक है, यहाँ पे अभी काफ़ी ऊपर रूम है। अब देखने के वाली बात है कि ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। ब्रेकआउट के लिए मतलब अभी मेरे हिसाब से तो अभी भी देखा जाए, अगर माइक्रो कैप 250 जो इंडेक्स है वो डेंजर जोन में तो नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बुलिश है। बुलिशनेस तभी आएगी जब ये इस वीक या फिर अगले वीक 21,580 के ऊपर लगातार ट्रेड करने लगे, कोई एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है ये बनाए, या फिर कोई और एक बुलिश पैटर्न बनाए। देखो यहाँ से आरएसआई डाइवर्जेंस तो हो गया है, पर हमें चाहिए एक फॉलो अप बाइंग। यहाँ पे हो क्या सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। या तो एक आरएसआई यहाँ पे डब्लू बना के जाए, पर पिछली बार जो जिस तरह से गया था उस तरह से भी जाने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि एक बहुत तेज रफ्तार में एक रैली यहाँ से बने। ठीक है। तो ये इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि बजट भी आ रहा है तो आप देखोगे मैसिव मूवमेंट यहाँ पे आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, खास तौर से उन कंपनीज में जो कि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का पार्ट है। आज स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा थी, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये इंडेक्स आज अच्छा खासा भागा है। ठीक है। इस इंडेक्स में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। और ये देखो,
तो इन जनरल आज जो है यस मोर देन 1.5%। और ये ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है कि हाँ कि केवल जो उसका जो वेटेज है वो 5 या 6 कंपनी में डिवाइडेड, ऐसा नहीं है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड जो है इंडेक्स है, और बहुत सारी कंपनीज है, तो सबके कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये इंडेक्स आज इतना ऊपर भागा है। तो वीकली चार्ट ऐसा दिखता है कि हाँ भाई सपोर्ट से जो है इसने बाउंस ले लिया है और उसको टेस्ट कर लिया, मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 2 बार टेस्ट कर लिया उसके ऊपर जा रहा है। हाँ, पर एकदम अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई खतरे से बाहर है, तो वो मैं यही बोलूँगा कि हाँ भाई ये 21,605 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो आई विल से कि हाँ भाई अब ये बुलिश हो जाता है। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है कि ये एक डेड कैट बाउंस, और डेड कैट बाउंस कुछ टाइम के लिए चलता है, लाइक यहाँ पे भी जो है ये डेड कैट बाउंस था, अच्छा खासा चला था, तो वो चल सकता है, नो डाउट अबाउट इट। पर ये इसको रैली में कन्वर्ट होने के लिए कोई 2 रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसके कंपोनेंट्स पे भी हमें नज़र डाल देनी चाहिए कि क्या क्या कंपनीज हैं इसमें। कैंसाई नेरोलैक है, विनती ऑर्गेनिक्स है, इसमें जाइडस लाइफ साइंस है, एलिवस है, अवंती फीड्स है, वारी रिन्यूएबल्स है, सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं। और वारी के भी लाइक रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उधर सामी होटल्स के भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, केपीआई ग्रीन के रिजल्ट अच्छे ही हैं, इक्विटास स्मॉल कैन स्मॉल फाइनेंस कंपनीज का भी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। तो जितने रिजल्ट्स मैंने देखे हैं ना माइक्रो कैप 250 के, वो रिजल्ट्स बुरे नहीं हैं, मतलब उनसे ये देख के लगता है कि हाँ भाई ये जो क्या कहते हैं इंडेक्स है, कहीं ना कहीं अब जो है मॉडरेट वैल्यूएशन पे आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड कहना भी मुश्किल होगा, पर हाँ डिसेंट वैल्यूएशन पे आ गया जहाँ से इसमें हमेशा बाउंस आता है। तो कुछ भी ओवर वैल्यूएशन तो मुझे दिख नहीं रही। डीसीबी बैंक के बाय द वे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसको अच्छा खासा रैली भी दिया है। इस इंडेक्स में आई थिंक साउथ बैंक भी आता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रेमंड लाइफस्टाइल के भी जो है रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और और देखने पड़ेंगे, मतलब मैंने जो ओवरऑल जो इसके जो है क्या कहते हैं कंपोनेंट्स के रिजल्ट्स देखे वो अच्छे हैं। तो एक ब्रॉड बेस रैली है, और इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो हम लोग बियर मार्केट की बात कर रहे हैं जो टाइम से चल रहा है, वो अपने आखिरी फेज में हो। दिस इज़ द हाई पॉसिबिलिटी। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक बार स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की, उसमें क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा लोग स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फॉलो करते हैं, मैं तो उतना फॉलो नहीं करता, पर इसमें भी आज गजब की स्ट्रेंथ थी। और इसमें मैंने लाइक एक वीडियो बनाया था, मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही थी, वैसे अगर वैसा होता तो लाइक एकदम खौफनाक मंजर हो जाता कि ये यहाँ कहीं से बाउंस करेगा, पर ये थोड़ा पहले से बाउंस कर दिया। थैंक गॉड ये पहले से बाउंस कर दिया, नहीं तो भाई लोगों के पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी हो जाती है। वैसे कर भी दी है इसने, नो डाउट कि भाई इसने पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी नहीं की है। इस इंडेक्स में भी जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स लोगों के पोर्टफोलियो में है, पर इसमें भी आज अच्छी स्ट्रेंथ थी, अच्छी स्ट्रेंथ थी। और इसमें भी जो वेटेज है वो 100 कंपनीज में डिवाइडेड है, ठीक है। और आज देखो भाई आज ये गैप अप खुल के भी ऊपर गया है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इसमें बहुत अच्छी खासी थी। इसने आज लाइक 1.9% की रैली दी, एक इंडेक्स 1.9% की रैली दे, खासतौर से वो इंडेक्स जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लाइक 5 से 10 कंपनीज में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इट्स अ गुड रन आई वुड से। और इसी का लाइक जो छोटा भाई है वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें दिखाता है ब्रॉडर मार्केट कैसा है। स्मॉल कैप 250 ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैप 100 के अलावा मैं कहूँगा जो भी लोग इस वक्त मार्केट लर्न कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को भी ज़रूर फॉलो करें। इसमें भी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली, जैसे कि हम लोग ने शुरुआत में देखा था कि एडवांस डिक्लाइंस इस हिसाब से दिख रहे थे, तो इसमें भी एक ब्रॉड बेस्ड रैली है। और ये तो लाइक इसका चार्ट पैटर्न तो सम वॉट सिमिलर टू माइक्रो कैप 250 है, देखने वाली बात होगी है। ऐसा कह नहीं सकते, इसमें उतना फॉल नहीं हुआ। माइक्रो कैप में तो बहुत गजब का फॉल हुआ था। हाँ नहीं नहीं, इसमें अभी तो नहीं उस तरह से, इसको तो कहना ही मुश्किल है कि भाई इसमें अभी डर नहीं है, डर तो है इसमें। पर हाँ ये भी, अगर ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है अगर 16,000 समथिंग या 16,200 के ऊपर क्लोज हो जाएगा ना, तब इसमें भी जो है तेज़ी बनेगी, और अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, और तब लिटरली एक खतरे से बाहर हो जाएगा। अब आपका पोर्टफोलियो खतरे से बाहर होगा कि नहीं, दैट्स वेरी मच सब्जेक्टिव। उसके लिए लाइक आपने अच्छे से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया होगा, ढंग की कंपनी पकड़ी होंगी, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। चलिए एक बार स्मॉल कैप 250 का जो है हम लोग देख लेते हैं ब्रेकअप कैसा है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये इंडेक्स मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, मैं माइक्रो कैप 250 करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पोर्टफोलियो माइक्रो कैप 250 से के स्टॉक से जो है काफ़ी हद तक भरा पड़ा है।
तो ये है हमारा स्मॉल कैप 250। सबसे पहले ये फैक्ट शीट देखना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट शीट में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज एमसीएक्स का है। एमसीएक्स के क्या ताबड़तोड़ रिजल्ट्स आए हैं। 2.83 वेटेज है। फिर लॉरस लैब्स है, रेडिको खैतान है, सीडीएसएल है। सीडीएसएल बढ़िया कंपनी है बाय द वे। करूर वैश्य बैंक, डिलीवरी, नवीन फ्लोरिन, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, चोलामंडलम। तो इसमें भी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है। 3% से ज़्यादा वेटेज किसी का नहीं है। तो ब्रॉड बेस, अगर ये इंडेक्स को चलना है तो ब्रॉड बेस रैली स्मॉल कैप्स में बनना बहुत ज़रूरी है। और इस हिसाब से मैं सेक्टर डिवाइडेड है। एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज में देख लेते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं भाई इसमें। एमसीएक्स आ जाता है, कैम्स आ जाता है, एआईएल, सीडीएसएल, एंजल वन, नोवामास, फिर के फिनटेक है इसमें, एप्टस है, ओम फर्स्ट है। इस तरह की कंपनीज हैं इसमें। तो काफ़ी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वजह से लाइक मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सारी कंपनीज का जो है चलने का टाइम एक नहीं होता। आप भी अपने पोर्टफोलियोज में देखते होगे कि भाई जब दो कंपनीज बहुत बढ़िया कर रही हैं तो बाकी जो है कंपनीज गिरी पड़ी हुई हैं और दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ऐसा होता है, सारे स्टॉक्स एक टाइम पे चले ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस वजह से जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग काफ़ी प्रेफर्ड रहती है। इनमें से बहुत सारी कंपनीज जो है एक टाइम पे मैंने स्टडी करी थी, जो कि इसका पार्ट है स्मॉल कैप 100 का, सॉरी स्मॉल कैप 250 का। सेजिलिटी है, न्यूजन है, वी सॉफ्ट है, आईकेस है। ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो इसमें से आपको जेम्स मिल सकते हैं जो कि इस इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर देंगे, ऐसा मन में विश्वास तो है। ये फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या है, क्रॉम्पटन, एम्बर, ठीक है, वी गार्ड, ठीक है, लाइक नॉट सो गुड नॉट सो बैड। पर हाँ, लाइक बैड तो कुछ खास है नहीं। तो आप देख रहे हो कि एक एक दो दो परसेंट भी नहीं, मतलब 0.5%, 0.4%, इस तरह का जो है हर कंपनीज में वेटेज है। ठीक है, तो बहुत ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स है ये। और ये इंडेक्स तभी ऊपर जाएगा जब ब्रॉडर बेस्ड मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं अब पता चल गई होगी। एक बार स्मॉल कैप 250 का हमें वैल्यूएशन भी चेक करना चाहिए, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसमें भी कहीं ना कहीं बॉटम आउटिंग हो रही है? स्मॉल कैप 250 देख लेते हैं। स्मॉल कैप निफ्टी, स्मॉल कैप 250, 27 के पीप है। उतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जितना हमारा क्या कहते हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 है। ठीक है, ये अपने उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे अगस्त 21 पे था। तो यहाँ पे जो है ना, करेक्शन की उम्मीद तो है, पर अभी कहाँ पर आ गया है? इस लेवल से पिछली बार रिबाउंड किया था बस। सुकून की बात बस यही है कि इस लेवल से रिबाउंड किया था 26 के लेवल से, और वहीं कहीं है। और अगर अर्निंग्स आ गई, बहुत सारे कंपनीज के इसमें अभी रिजल्ट नहीं आए हैं इसमें, वैसे मार्केट कैप का सिनेरियो क्या है ये भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम मार्केट कैप वाली कंपनी है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैप है 5200 करोड़। तो ये इसकी लोअर बैंड है। और अपर बैंड में ठीक है 66,000। तो भाई ये ब्रॉडर है, मतलब बहुत बड़ा जो है एक रेंज है जिसके बीच में इसमें कंपनीज हैं। तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आपका 5200 करोड़ से लेकर 66,000 करोड़, थाउजेंड, हाँ, करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज आती हैं। तो जो कि एक बड़ा चंक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पी वाइज उतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है, पर हाँ उतना ज़्यादा कोई ओवर वैल्यूड भी नहीं है। कहाँ तक चला जाता है इसका पी? इसका पी चला जाता है 35 तक। तो जब 35 तक पूरा ये इंडेक्स का पी अगर ऊपर आ जाए ना, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, अभी तो ठीक है, करेक्ट हो रहा है। और हाँ, ये इंडेक्स गिरेगा नहीं अगर कंपनीज की अर्निंग्स और भी अच्छी आ जाती हैं। जब कंपनीज की अर्निंग आ जाती है और ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पी कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्राइस टू अर्निंग का एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और तब कहीं ना कहीं एक मीडियन पे आ जाएगा। देखो मीडियन पी जो है इसमें 28.7 है। तो थोड़ा सा जो है उतना कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है जितना माइक्रो कैप 250 है। ये बात तो आपको समझ के रखनी चाहिए। उस हिसाब से ही जो है आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना चाहिए। तो रही बात, ठीक है, तो सारे इंडेक्स में मेरा एक थोड़ा सा अलग अलग व्यू है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। एक बार मुझे सी एन एक्स 500 का चार्ट देखना ज़रूरी है। ये निफ्टी 500 क्या बोल रहा है, क्या ये खतरे से बाहर है कि नहीं? ये सबसे बड़ा ब्रॉडर बेस्ड मार्केट है। ठीक है, तो इसमें भी एक रिबाउंड है, पर इसमें वो ब्रेकआउट अभी नहीं है, और ये भी बीच से ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो सारे ही अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे केवल इसी में दिखाई देता है, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में। ठीक है, एक तो चार्ट भी जो है कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो गया है। तो आपको मेरे हिसाब से, मतलब कोई भी अगर इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना रहा हो, तो अगर स्मॉल कैप बनाना ही है, अगर आप जो है रिस्की एसेट में पैसा डालना ही चाहते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के विनर्स को खोजिए। ठीक है,
तब हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पे रिटर्न्स बेटर बने, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज ये सबसे बेटर मुझे दिख रहा है। हमने जो है एक बार ये हमारा स्मॉल कैप 250 है, नहीं देखो ये अपने मीडियन से अभी फिलहाल प्राइस टू अर्निंग में ऊपर है। अगर यही हम लोग माइक्रो कैप की बात करें, वह मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो कैप में माइक्रो कैप देखो ये इससे सस्ता है, ठीक है, और ये अपने कहीं ना कहीं लोएस्ट लेवल पे है जहाँ से इसमें रिबाउंड आता है, ठीक है। इस वजह से ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहीं अगर स्मॉल कैप 100 की बात करें, ठीक है, दो, हाँ हम लोग ने बात करी है स्मॉल कैप, याद रखिए कि स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करी है, माइक्रो कैप 250 और स्मॉल कैप 250, ठीक है। हाँ निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करें तो ये पी वाइज दो तीन का भी फर्क ना, एक बड़ा फर्क पड़ जाता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, पी के डिफरेंस से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने मीडियन से ऊपर है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो इसमें इतना नहीं है जितना माइक्रो कैप 250 में। और दूसरा देखा हम लोगों ने स्मॉल कैप 250, ठीक है, ये फिर भी थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो सबसे बेटर और चार्ट पैटर्न वाइज जिसमें नीचे की जगह बहुत कम है वो है माइक्रो कैप 250, वैल्यूएशन वाइज भी माइक्रो कैप 250। उसके बाद मैं कह सकता हूँ स्मॉल कैप 250 वैल्यूएशन वाइज ठीक है, बट नॉट बेटर देन माइक्रो कैप 250, बट बेटर देन स्मॉल कैप 100। और जहाँ तक कि चार्ट पैटर्न की बात है तो इसमें भी रिस्क तो है व्हेन कंपेयर टू माइक्रो कैप 250 और स्मॉल कैप 250, सॉरी स्मॉल कैप 100 जैसा ही है। अगर स्मॉल कैप 100 की बात करें तो वो इन तीनों ही इंडेक्स में सबसे महंगा है फिलहाल, ठीक है। वैल्यूएशन कंफर्ट उतनी नहीं है, ये सब कॉज उसमें भी नीचे से रिबाउंड है, पर उसने बीच से RSI डाइवर्जेंस ले लिया है, ट्रेंड लाइन तक नहीं गया है, तो थोड़ा सा उधर चैलेंज है। मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा कि इधर जो है थोड़ा सिनेरियो हो सकता है। तो अगर मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो मेरे लिए प्रेफर्ड नहीं होगा इस वक्त ना स्मॉल कैप 100 ना स्मॉल कैप 250। मैं इन दोनों में ही जो है एक ब्रेकआउट का वेट करूंगा। माइक्रो कैप 250 में मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ कि SIP कर लूँ। वैसे कोई सजेशन नहीं है गाइस, मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। तो मैंने आपको कंपोनेंट्स भी दिखा दिए हैं, तो उस हिसाब से आप जो है अपने डिसीजंस ले सकते हो। बहुत ही मेरे हिसाब से तो यार वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो है देखा जाए तो स्मॉल कैप 250 का भी और माइक्रो कैप 250 का। मुझे यहाँ से माइक्रो कैप 250 बेटर लगता है। तो देखने वाली बात है अरे हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि एक प्री बजट रैली भी हो। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर जो है क्या कहते हैं बजट वाले दिन ज़रूर देखिए, और कोशिश करिए कि वहाँ पे जो लूज़र्स हैं उनसे छुटकारा पाइए। वो मेरे हिसाब से रीबैलेंस का बढ़िया टाइम होगा, खासतौर से पुराने पाप जो है आप धो सकते हैं। कि होगा ये कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं ना तो बहुत सारे स्टॉक्स चलते हैं, ठीक है, उनमें से जिनका कोई फंडामेंटल्स भी नहीं है, ढंग के प्रॉफिट्स भी नहीं है, तो वो भी भागते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को जो है आप कैप्चर करो, उन सारे स्टॉक्स से निकलो, और फिर कहीं ना कहीं एक डिप का वेट करो, उसे दूसरे स्टॉक्स में उस कैपिटल को लगाओ, ठीक है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे हिसाब से प्री बजट रैली शुरू हो चुकी है, एक आध डिप्स अगर आना होगा तो आएगा। अब जो मेजर डिप आएगा मेरे हिसाब से वो बजट के बाद आएगा, हो सकता है बजट वाले दिन भी आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो वो एक ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है कि अगर गलती से किसी से सुन के आपने ले बोला, मतलब कोई स्टॉक ले लिया हो और उसमें आप फंसे हो बहुत बुरी तरह से, तो उसमें एक बाउंस जो भी मिल रहा है मार्केट में उसको एज एन अपॉर्चुनिटी जो है कंसिडर करिए, उससे एग्जिट करने के लिए थोड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बुल मार्केट के पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।